वो हिंदू थे ही नहीं। हिंदू होते तो ये काम नहीं होता आज तक। विपक्ष में बैठे ही मुस्लिम है, हिंदू कौन सा नेता बैठा है? जैसे इजराइल ने हमस को नाक मलिया मेट किया है, उससे बढ़ के करना चाहिए। ये सारे उग्रवादी हैं, ये लोग घर में घुस के मारेंगे। जो यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले मारेंगे। जो ये पहलगाम में घटना हुई, पहले उन्होंने धर्म पूछा, फिर कुरान, और जिनको आती उनको छोड़ दिया, जिनको नहीं आती उन्हें गोली से उड़ा दिया। कितनी दुखद घटना है। पहले पब्लिक को पता नहीं था, अब सारे सनातन में एक हो चुका है। ये सारे उग्रवादी हैं, ये लोग घर में घुस के मारेंगे। जो यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले मारेंगे। ये हिंदू का भारत, मोदी का भारत है। पीएम मोदी ने शुरू कर दिया है ना, यहाँ से मुस्लिम लोग जा रहे हैं ना, वापस सबको वापस भेज रहे हैं। जो मुस्लिम लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे कुछ समय के लिए वीज़ा लेकर, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रुक गए थे। अब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अच्छा, मुस्लिम बहुत अच्छा किया है वो काम, जो उनको वापस भेज रहे हैं। मेडिकल जो वाले और दूसरा भी सबको, क्योंकि ये ऐसी कौम है कि ये फिर भी छुपेंगे ही, भारत के अंदर ही छुपेंगे और इंडिया 4 घंटे के अंदर कवर कर लेगा। 4 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा इनको कवर करने में। बलूचिस्तान अपने कब्जे में आ जाएगा। 4 घंटे से ऊपर मतलब कि इन्हें टाइम नहीं लगेगा इंडिया को, पर देरी कर रही है बस। एकदम सीधा मतलब ऑर्डर कर दे आर्मी को तो 2 मिनट में आर्मी मतलब कब्जा कर ले। आप ये बताइए, जो ये युद्ध है आतंकवाद को खत्म करने का एक यही तरीका है? हाँ, यही तरीका है। जब तक इनको मतलब ये इनकी मतलब कि सारी मतलब नष्ट नहीं किए जाएंगे तब तक मतलब कि इनका यही तरीका है कि एक मानेंगे नहीं। इनके लीडर जो नहीं खत्म होता तब तक यह नहीं खत्म हो सकता है। मेन इनके लीडर जो है बड़े बड़े बैठे पाकिस्तान में, वो जाने दे खत्म करने के बाद तो ना की गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि इसमें जो है कि मतलब कि सारे हमारे जवान ही मतलब कि परेशान होते हैं। हमने देखा हुआ हाल है। तो ये मतलब कि 4 घंटे अगर मैं मतलब कि अगर सारी फौज टूट जाएगी, इन्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से मतलब कि फायर हो रही है। अगर ये बताइए कि जो पीएम मोदी की जो नीति है अभी तक की, वो कितनी कारगर साबित होगी? उसकी नीति सही साबित होगी और वो मुसलमानों को भगाएगा। जैसे इजराइल ने हमस को नाक मलिया मेट किया है, उससे बढ़ के करना चाहिए। एक छोटा इजराइल पूरे हमस को मिटा सकता है, तो क्या मोदी नहीं कर सक पाएगा? हमेशा जो भी सोचते हैं वो भारत के लिए सोचते हैं। आज विदेशों में हिंदुस्तान की इतनी इज्जत है, उसके पाकिस्तान की नहीं है, क्यों? इसका कारण वो भी समझता है और हम भी समझते हैं। तो वो भारत के लिए बने हैं और भारत के ही रहेंगे और हमेशा हमारे रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। अगर विपक्ष अभी सत्ता पर होता और ये घटना विपक्ष के टाइम पर होती तो आपको क्या लगता है? जो आज से पहले कुछ नहीं किया उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष में बैठे ही मुस्लिम है, हिंदू कौन सा नेता बैठा है? वो एक भी नहीं। सिर काट कर ले गए तो कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं किया। हाँ, ये सिंधु नदी का उन्होंने कर रखा है, वक्फ बोर्ड में उन्होंने सारी पावर विपक्ष नहीं दे रखी है। हिंदू थे ही नहीं। ये गलतफहमी में रह गया। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने उनको पंडित समझ रखा था, था ही मुसलमान। जितने पुराने नेता थे कांग्रेस के जो थे, वो हिंदू थे ही नहीं। हिंदू होते तो ये काम नहीं होता आज तक, जो आज मोदी जी को करना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी की वो भी इनका अपना तो है ही नहीं। वो भी मुसलमान की भाषा बोलता है, है ही मुसलमानों वो का। है ही मुसलमान। बांड्रा भी बन रहा है। बांड्रा क्या है? बांड्रा क्या है? बांड्रा गांधी लिख रहा है, वो कुछ लिख रहे हैं। के राज में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं रहा तो हम क्या रहते? प्रधानमंत्री की गोली मारी गई ना, कांग्रेस का ही राज था ना। कांग्रेस का राज था। इनके बीजेपी के राज में ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ भी कि कोई नेता खतरे में हो या कुछ हो, उनको तो गोली मार दी गई तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। जिन्होंने भी उनको मारा थे तो वो आतंकवादी। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री मारे गए, क्या करा कांग्रेस? क्या मारा? वोट खराब हो जाती। गांधी भी मारे गए, इंदिरा गांधी भी मारी गई, तो क्या कर लिया उन्होंने? राजीव गांधी को मारा, वो भी छूट गई, वो भी छूट गई ना। वो किस रूप में थे? सोनिया तो मेनका गांधी ने कहा माफ कर दो। प्रधानमंत्री मरने गोली उनके लिए लाश तक नहीं मिली, फिर तो कांग्रेस ये कह रही चलो उनको माफ करो। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के नेता हैं जब पल रहे हैं, अब रोज उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। कल आपने देखा है मोदी जी का कार्टून बना के वो बिना गर्दन के, बिना उसके, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं, ये काहे के लिए बोलते हैं? पहले कहते हैं हम तो आपके साथ हैं,
फिर उल्टी सीधे बयान दे देते हैं। हाँ, विपक्ष तो कह रहा है ना कि हम सत्ता के साथ हैं। हाँ, कहाँ कह रहा है? फिर कहाँ कह बयान रहा है? कौन उसने दे रहा है? सीधे बयान दे रहा है वो तो। बयान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बयान? ये वाड्रा बयान दे रहा है, वो सत्ता के वाड्रा साथ है, बयान ये दे दूसरे रहा बयान दे रहे हैं, सीता चलिए मैया सारे बयान- उसके साथ है, सारे उनके साथ है। कौन है वाड्रा? राज्यसभा का मेंबर नहीं। कौन, वो क्यों नहीं बोलता? तो वो जमात है। पप्पू क्यों नहीं बोल रहा है? पप्पू में हिम्मत बोलने की, आज छोटे मौके बोले क्यों नहीं आ रहा? मुस्लिम वोट खराब होती है।